इतनी संख्या में यहाँ भीड़ जो दिखाई दे रही है, ये देखिए चंद फासले पे ये 11,000 वोल्ट की वो तार दिखाई दे रही है जहां पे ये कांड हुआ है। और एक 35 साल का युवक ऊपर की तरफ से गिर के यहाँ पे जख्मी हालत में नहीं, वो मौत के कगार पे चला गया। आखिर वजह क्या है इसके पीछे, ये मैं दिखाता हूं और आपको तस्वीरों के साथ बताता हूं मैं। आगे देखिए, ये तार जो लटकी हुई है, इन्हीं तारों पे 12 12:30 बजे के आसपास उस पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद इसको काम के लिए जाता है, क्योंकि तार यहां से वहां और इधर से उधर करना ये बिजली विभाग के कर्मचारियों की एक आदत सी बन गई है। और वो आदत इस हिसाब से कहें तो ये गर्मी का समय है, जब देखिए तो शटडाउन देना, और शटडाउन देने के बाद कब स्टार्ट करेंगे इनको खुद को पता नहीं होता। और खुद को पता नहीं होने के कारण आज ये हादसा हुआ है। और ये नाम जो है राजकुमार के नाम से फेमस हो रहे हैं। कुछ दिन पहले से ये काम कर रहे हैं इस विभाग में, 35 साल उम्र है उनकी, और हालत ये हो गई कि आज ऊपर से नीचे गिर गए। और ऊपर से नीचे का मतलब मेरा साफ है कि 11,000 वोल्ट का तार इनसे ये उनको छुए हैं। और क्या कुछ हुआ, जब ये चढ़े ऊपर तब तक तो कुछ नहीं हुआ, और तब तक शटडाउन दिया गया था। शटडाउन देने के बाद शटडाउन कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, क्या किसी को पता नहीं था? जब आगे की तरफ की बात होती है तो एसडीओ साहब ये बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये प्राइवेट बॉडी है, इसका मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये सरकार के मुलाजिम नहीं है। 100 फोन किया गया, नहीं उठाया, देखिए आप, और मैं ये तस्वीरों को बताने से पहले ये देखिए, कुछ जस्मदीद लोग हैं, ये खुद अपनी बयान करवाते थे, जेई साहब करवाते थे, चाहे एसडीओ साहब ये एक मैं ये आप लोगों से एक चीज चाहूंगा कि ये बताइए कि कौन जेई साहब हैं जो इनसे काम करवाते थे? मैं जो भी जेई रहे हैं, वो जो भी जेई रहे हैं काम कराए, कितने सालों का इससे काम कर रहे हैं? 20 गांव में पूछ लीजिए इनके बारे में। 20 गांव के लोग कहेगा कि यहाँ राजकुमार 10 साल से ऊपर से काम करते हैं। 10 साल से ऊपर हो गए। इधर का सारा काम इन्हीं को दिया था। एरिया में लाइन आया है, तब से ये काम कर रहा है। हमारे गांव में पहले हमारे अंदर पंचायत में हमारा घर हुआ। अच्छा, वहाँ भी काम करते हैं। अच्छा, ये कौन सी पंचायत में पड़ता है? ये लक्ष्मीपुर पोखरिया, इसी पंचायत को है, इसी पंचायत के हैं ये पोखरिया के। तो आज क्या वजह हो गया कि एसडीओ साहब इनकार कर रहे हैं इन बातों से कि ये मेरा आदमी नहीं है? 100 फोन किया गया, सारे लोगों ने मिस्त्री ने फोन किया। उनका मोबाइल नंबर टेस्ट कीजिए, साल भर 2 साल 3 साल पहले से मैंने लोग गिरवा कर तब वो बिजली काम करते थे कि नहीं करते। एसडीओ साहब, आपकी बातों को सुन के तो यहाँ लोग खुद समझ रहे हैं, खुद बातें भी कर रहे हैं, और जो कुछ मुझे बता रहे हैं ये मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद आप जरूर हरकत में भी आएंगे, ये मेरा वादा है। ये जरूर मैं जानता हूं कि हम पत्रकार बंधु जब दिखाएंगे तो आप जरूर समझेंगे इस बात को। आखिर एसडीओ साहब इस बात को क्यों नहीं समझते कि 10 सालों का आपके साथ काम करता हुआ बंदा आज इनकार कर रहे हैं आप कि आपका मुलाजिम है नहीं है? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? और ये लोग जो बात जस्मदीद यहाँ खड़े हैं 10 सालों से मुझसे जानते हैं, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? काम करते हैं। 1,000 लोग है यहाँ खड़े। किसी अच्छा, एक बात बताइए, ये अच्छा मुझे एक बात बताइए, आखिर ये कैसे हुआ, हादसा हुआ कैसे, ये मुझे बताइए। हम लोग तो बाद में आए हैं जी, सर्वर डाउन करवा कर चढ़े थे। ठीक, लाल बाबू जी नीचे थे, लाल बाबू जी नीचे थे, ऊपर चढ़े हुए थे। हाँ। जिसके वजह से हुआ क्या कि वो चढ़े हुए थे, अभी शॉट डाउन ओके किए। हाँ। कि कैसे हुआ, उसमें शॉट करके झुलस के गिर गया, एक लड़की गई, वहाँ गिरे हुए थे लोग, दोनों आदमी। तो वहाँ सिर्फ 2 आदमी काम पे था बस। लाल बाबू जी के साथ में ये काम करते हैं। लाल बाबू मेन आदमी है जो काम कराते हैं ये। लाल बाबू जी है जो इधर बगल के है, हाँ। एरिया के सिरिसिया के है, अंडर में, उन्हीं के अंडर में है ना, लाल बाबू जी के अंडर में है। देखिए, सारी बातें बिल्कुल जब साफ हो रही है कि लाल बाबू जी काम करते हैं, और काम करने के साथ में इस बंदे को 10 सालों से उनके साथ में काम करते हुए हुआ। इसमें साजिश किया गया है उसको मारने के लिए। ये कोई साजिश, उसको मारा गया है उसको। वो हर वक्त शॉट डाउन लेकर ही काम करता था, और वह चतुर आदमी था, फिर भी उसके साथ धोखा किया गया है। यह जानबूझकर किया गया है, उसको मारने के लिए किया गया है। छोटे छोटे मर्डर हुआ है, वो मरा नहीं है। 2 लड़की है, 2 लड़की है, छोटी छोटी है। आज उसे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं है उसको। वो अपने परिवार का मुखिया था। अभी आप लोगों ने एसडीओ से बात किया, एसडीओ साहब ने क्या जवाब दिया आप लोगों को? फोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लोग फोन नहीं उठा रहा है, लोग न जय बात कर रहा है ना सीओ बात कर रहा है। फोन नहीं उठाया, अच्छा, फोन उठाया, उठाया, पूछा क्या बात है, हमको ऐसे ऐसे हुआ है सर।
आप तो आकर निगरानी कीजिए, उसके बाद आइए यहाँ वास्तविक से आप आइएगा तब ना आपको पता चलेगी। बिल्कुल। तो कहा ठीक है हम देखते हैं, हाँ। फुर्सत नहीं है, बल्कि जय साहब को बोलिए, जय साहब कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब है, मैं बाहर हूँ। बस बताइए कैसे हो गए छोटे छोटे। अब ये देखिए जेई साहब बाहर हैं, आखिर बाहर होने के पीछे का कारण क्या है? जेई साहब क्या अभी छुट्टी मना रहे हैं? गर्मियों की छुट्टी उनकी है, ये पूछने की जरूरत है। अब पूछेंगे कौन और पूछने वाला कौन होगा? उनके आला अधिकारी। लेकिन मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव इसलिए बना रहा हूं कि कहीं किसी तरह की कोई किंतु परंतु ना रह जाए, कोई ये ना बोले कि ये जो घटना हुई है ये घटना अलग है और किसी तरह की इसमें साजिश ना हो। ये पड़ा हुआ बॉडी और देखिए सामने रोते बिलखते इनके परिजन, ये देखिए। अब बताइए, अब यह हालात अगर इस तरह से इतनी भयावह हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। जब वहां शटडाउन के लिए नहीं दिया गया, अगर शटडाउन का समय हुआ था, शटडाउन दे के अगर ऊपर चढ़ाया गया होता, हालात इतने बिगड़ते नहीं। आप देखिए, ढक दीजिए। बताइए, कुछ और लोगों से मैं बात करता हूं जो यहाँ मौजूद, अगर कोई है, कोई मौजूद था, उनसे मुझे वो दिखाइए। देखिए उसको लगा हुआ है, वो कार्ड निकाल लीजिए ना, कार्ड उसमें की कार्ड प्रूफ रहेगा उसका, काम करता है, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे कि उन्होंने बताया है कि कार्ड है नहीं, उनके पास किसी तरह का प्रूफ नहीं है, तो वो प्रूफ के लिए मैं कार्ड दिखाने। एक मिनट, अब ये देखिए, ये कार्ड इनके गले में ही पड़ा हुआ है। ये देखिए गले में कार्ड, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा प्रूफ और क्या दिया जा सकता है? उसमें साफ दिखाई दे रहा है उनका नाम और कब से वो कार्यरत हैं, वो सारी चीजें उस पर दिखाई दे रही है। और मेरे कैमरे के माध्यम से वो जरूर देखेंगे, मैं एसडीओ साहब को तुरंत ट्वीट करूंगा और लिंक करूंगा और वो देखेंगे इसको कि वो बंदा आपका मुलाजिम है या नहीं है। नाम बोला ना तो और बेटा, हाँ सवेता, देख लीजिए, 2 बच्चियां हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब बताइए इनकी परवरिश का आगे के लिए क्या कोई सोचेगा? एसडीओ साहब तो इतनी आसानी से मुकर गए कि मेरा मुलाजिम है नहीं, तो इनको अब देखने वाला कौन होगा? गांव और समाज ये चाहता है कि उनसे कुछ न कुछ जवाब तो जरूर चाहिए, और जवाब इससे चाहिए कि 10 सालों का उनका काम किया हुआ ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 2 सेकंड में अपने इस बात से मुकर जाए कि ये तो मेरा मुलाजिम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरा मुलाजिम नहीं है। और गले में लगा हुआ वो आई कार्ड हम लोग उन तस्वीरों को भी दिखा चुके हैं आपको। आराम से बैठल। अगर लाइव मेरे पेज से जुड़ रहे हैं तो जरूर कमेंट करके फटाफट बताइए आखिर क्या कुछ करना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मिलने के साथ में उनके साथ क्या क्या करना चाहिए। एसडीओ साहब के द्वारा जो कुछ भी हमारे यहाँ मौजूद कुछ एक लोगों ने जो जानकारियां दी कि वो कर्मचारी मारने से अपने नुमाइंदे को उनको कर्मचारी मानने से इनकार कर रहे हैं, अपने आदमी मानने से इनकार कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए?